झींगा मछली का छिलका नहीं उतारा गया है, इसे कैसे खाएं? ये झींगा मछली की सब्जी नहीं है, ये लॉबस्टर है। वो लॉबस्टर समझते हो? वो लॉबस्टर का छिलका कौन उतार कर खाता है? नीचे ले जाकर छीलो, छोटे टुकड़ों में काटो, थोड़ी लॉन्गजिंग चाय लेकर तलो। लॉन्गजिंग चाय में लॉबस्टर तलना। क्यों नहीं, लॉबस्टर का भी लौंग है, लॉन्गजिंग का भी लौंग है, एक ही परिवार के हैं ना। बूढ़ा बैल हरी घास खा रहा है, दम नहीं घुटेगा? प्यारी बच्ची, अब संतुष्ट हो गई? पापा, आप इतने व्यस्त होने के बावजूद अचानक मुझे खाने पर क्यों बुलाया? पापा बस तुम्हारी शादी की चिंता कर रहा है। तुमसे फिर से बात करना चाहता हूं। इसमें बात करने जैसा क्या है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं मामिन जहे से ही शादी करूंगी। तुम झोंगदे ग्रुप की राजकुमारी हो, रूप रंग भी है, प्रतिभा भी है, फिर क्यों शादी करनी है इस बदमाश से? दूर हटो, मुड़ो। पापा, मैं आपको एक राज बताती हूँ। पहली बात, मामिन जहे कोई बदमाश नहीं है, वह योंगजेंग का एक उत्कृष्ट युवा उद्यमी है। उत्कृष्ट क्या, बस एक खूबसूरत चेहरा और धोखेबाज है। मैंने बाजार में बहुत देखा है, मुझे धोखा नहीं दे सकते। पापा, मैं आपको बताती हूँ, उसके पास अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसने मुझे बता दिया है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता सकती। लेकिन भविष्य में उसकी कंपनी झोंगदे ग्रुप से भी बड़ी होगी। बकवास, मुझसे मुकाबला करना चाहता है। वो व्यापार में धोखा देता है, लड़कियों को बहलाता है, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। अभी तोड़ो, अगर नहीं तोड़ पाए तो मैं यहाँ से कूदकर अपने पति से मिल जाऊंगी। ज़ोशान शान, शोर मत मचाओ। तेरा पिता अनुभवी है, तेरे भले के लिए कह रहा है। विवाह कानून कहता है कि माता पिता हस्तक्षेप नहीं कर सकते बच्चों की शादी की आजादी में। तू बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो बता, विवाह कानून की किस धारा में ऐसा लिखा है? शादी पूरी तरह से दोनों पक्षों की मर्जी से होनी चाहिए, कोई भी पक्ष दूसरे पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, या कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता। माता पिता का जिक्र नहीं है। कोई तीसरा पक्ष, समझे? आप ही हमारी शादी के तीसरे पक्ष हैं। बकवास। अब और मत बोलो। मैं और मामिन जे हाथ में हाथ, दिल में दिल। वह मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और उसके माता पिता भी मंजूरी दे चुके हैं। अगले हफ्ते मैं योंगचेंग जा रही हूँ शादी की बातचीत के लिए। तुम्हारी हिम्मत, उसके माता पिता मान गए, लेकिन यहाँ तुम्हारे अपने माता पिता भी तो है। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी माँ नहीं मानेगी? तुम भी तो पहले एक छोटे मोटे गुंडे ही थे, तुमने भी तो चालाकी से मेरी माँ को अपने जाल में फंसाया था। क्यों नहीं चलते मेरी माँ की कब्र पर घुटनों के बल बैठकर पूछो कि वह सहमत है या नहीं। शान शान, तुम क्या कर रही हो? पास मत आओ। अलविदा पापा। झू शान शान, तुम वापस आओ। क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ और उसे रोको।
नहीं, अगर मैं फोन इस्तेमाल करूंगी तो पापा मेरी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। हेलो मिंजे, मैं हूँ। मैंने पापा से झगड़ा कर लिया है। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। योंगचेंग जाने वाली अगली सबसे जल्दी वाली। शुक्रिया। मिस, नक्शे को इतना करीब से देखने की जरूरत नहीं है। यात्रियों का ध्यान दें, बिन्हाई से योंगचेंग के लिए ट्रेन नंबर 361 की चेकिंग शुरू हो गई है। कृपया गेट नंबर 3 से बोर्ड करें। हुआनयाओ द्वीप के लिए ट्रेन नंबर 316 की चेकिंग शुरू हो गई है। कृपया गेट नंबर 4 से बोर्ड करें। मिस, मत जाओ। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम धक्का मत दो। मैं माफ करना, यह सीट मेरी है। पंक्ति 7 सीटें। हाँ, यह मेरी है। बिल्कुल पंक्ति 7 सीटें। तुमने शायद तारीख गलत कर ली है। कल की टिकट है तुम्हारे पास? मैंने अभी टिकट काउंटर पर खरीदी है। मैंने आज का दिन 1 साल पहले तय कर लिया था। तुमने तो पिछले साल टिकट नहीं खरीदी थी। कंजूस आदमी। खैर, सीट भी खाली है। बैठो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। अरे मिस, द्वीप पर घूमने आई हो? हम बॉयफ्रेंड कहाँ है? अकेली आई हो? लड़की अकेली सफर कर रही है, सावधान रहना। लेकिन द्वीप पर काफी सुरक्षित है। तुम चिंता मत करो। कुछ जरूरत पड़े तो मुझसे मिलना। ये मेरा कार है, झू गेलियान। और मैं उससे थोड़ा सा कम चतुर हूं, ज्यादा नहीं। मैं द्वीप पर कुछ पर्यटन का काम करता हूं। मैं पूरा टूर फ्री में गाइड करूंगा। सच में मैडम, थोड़ा तो सम्मान दीजिए। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। हमारी तो जान पहचान है ना। वैसे एक कहावत है ना, भाग्य से ही एक ही नाव में सफर मिलता है। सुनी है ना? हम एक ही नाव में, एक ही सीट पर। यह तो समुद्र से भी गहरा रिश्ता है। चलो अब नाराज मत होइए, यहां बैठिए ना।
अरे ये कौन है? मैं मैडम से बात कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं उनका बॉयफ्रेंड हूं। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड हो तो क्या हुआ? अकेले घूमने आए हो? नहीं, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। तुम्हें इस द्वीप पर कोई जानता है? जब वो आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फूल चिड़िया द्वीप। मैडम क्या खाएंगी? मेन्यू। हमारे गांव के छोटे होटल में मेन्यू नहीं होता। जो मन करे वो ऑर्डर कर दीजिए। सी फूड नूडल्स हमारी स्पेशलिटी है। फूल चिड़िया द्वीप की ताजी मछली झींगा बिल्कुल ताजा है। नूडल्स भी हम खुद बनाते हैं। एक प्लेट ले लीजिए ना। अबालोन पोर्क है क्या? नहीं है। स्टीम्ड रेजर क्लैम, स्पाइसी किंग क्रैब। ये भी नहीं है। तो फिर मैं ऑर्डर क्या करूं? सी फूड नूडल्स ही ले लीजिए। एक सी फूड नूडल्स। सीफूड नूडल्स तो खत्म हो गए हैं। माफ कीजिएगा। ये कल सुबह के नाश्ते के लिए थे। आप इनसे ही काम चला लीजिए ना। आप मेरी ये प्लेट खा लीजिए। क्या बेकार होटल है। सी फूड नूडल्स के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो भी मिले न मिले। आराम से खाइए। छोटे होटल आज का खाना खत्म किए बिना कल आपको बासी खाना खिलाएंगे क्या? चलो मैं थोड़ा आपको दे देता हूँ। अरे आप अपना खाइए ना। सुनिए, पहले ही साफ कर दूं। ये नूडल्स आपसे बदले में नहीं है और नहीं तोहफे में दे रहा हूं। ये मैं आपको बेच रहा हूं। मैंने तो झींगा वापस कर दिया, तो इस प्लेट पर डिस्काउंट तो मिलेगा ना? आज तो माफ कीजिए, कल हमारी दुकान में नया सामान आ रहा है। आप फिर आइए। लॉबस्टर हो या अबालोन, सब मिलेगा। पूरा कुछ कर देंगे। मैडम आप रहती कहाँ है? यहाँ से पास ही में। हाय राम, रहने की बात तो भूल ही गया। आज रात कहाँ ठहरूंगा? मिस यू, आपकी नजर तो बहुत अच्छी है। हमारा फूलों की भाषा एलिस चुना आपने। मेरी जगह बहुत अच्छी है। हर कमरे से समुद्र दिखता है। सर्विस अच्छी, कीमत वाजिब। पूरे द्वीप में ऐसी जगह नहीं मिलेगी। बस आज सारे कमरे बुक हो चुके हैं। वहाँ एक कमरा तो खाली दिख रहा है। वह इस साहब का है। मैंने एक डबल बेडरूम बुक किया है। प्लीज मैडम, मैं गलत बोर्ड पर चढ़ गया। रात हो गई है। अनजान जगह, बस एक रात के लिए ठहरने दीजिए। अरे मैडम, बिजनेस खूब चल रहा है। आज फुल बुकिंग है। आपकी दुआओं से। फिर से आप दोनों, आप एक दूसरे को जानते हैं? अरे पुराने जान पहचान, बीच से फूल पक्षी तक साथ साथ आए, फिर भी लड़ाई चल रही है। हो गया क्या मैडम? अरे ये नवविवाहित जोड़ा दोपहर की बोट से ही झगड़ा चल रहा है। साहब गुस्सैल, मैडम नाराज, बोट के आगे से पीछे तक। मैडम जल्दी चेक इन करा दीजिए। साहब, आपका नाम लियांग शानबो, मैडम का नाम जू यिंगताई। लियांग शानबो और जू यिंगताई, तो ये प्रेमी जोड़ा है। यहाँ रजिस्टर कर लिया है। ठीक है। पति पत्नी की लड़ाई रात भर में ठीक हो जाती है।
जाओ जाओ, अरे जल्दी जाओ, झगड़ा बंद करो, जाओ। आगे से बाहर जाते समय दिन का ख्याल रखना। मैं अपने बारे में कह रहा हूं। मेरे बारे में क्या है? पहले आप नहा लीजिए। इससे नहाइए। बस हो गया ना? ये लियांग साहब बुरे नहीं लगते, पर सावधानी जरूरी है। थोड़ी देर में मैं पहले फर्श पर सोने की बात करूंगी। ये पर्दा, उसका तरीका तो अच्छा है। चेहरा इतना लाल क्यों है? नहीं ना, नहाने से हुआ। पानी बहुत गर्म था। मैं नहाने जा रहा हूं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लियांग जियांग है। मैं प्रोग्रामर हूं। आप? मेरा नाम झांग शियाओकी है, फ्रीलांसर हूं। मैडम ने कहा था आपका नाम जू है। छोड़िए, देर हो गई, सो जाइए। माफ करना, मेरा कोई मतलब नहीं था। हम कोडर हैं। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं, रोशनी से भी तंग आ गए हैं। रात को सोते समय लाइट बंद करके सारी रोशनी को खुद से दूर रखना चाहते हैं, पर कोई बात नहीं। मुझे लगा इस कमरे में समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। मिस झांग, कल आप यहीं रहेंगी क्या? आज बहुत परेशान किया, मैं माफी चाहता हूं। कल आप बाहर ठहरेंगी ना? हाँ। वादा करते हैं। मैं यहां मुसीबत लाने नहीं आया हूं। मेरे पास ज्यादा जरूरी काम है। चिंता मत करो, कल रात मैं यहाँ बिल्कुल नहीं सोऊंगा। झांग श्योकी, झांग श्योकी, उठ गई क्या? चली गई। अच्छा हुआ, यह जगह उसके लायक नहीं थी। अच्छा हुआ। नमस्ते, मुझे 2828 नंबर का पोस्ट कार्ड लेना है।
लियांग शियांगयू। ठीक है, शुक्रिया। मालकिन, कल से पहले कोई लड़की अकेले कमरा बुक करवाई थी? नहीं यार, तुम्हारे सिंगल रूम के अलावा बाकी सब कपल्स आए थे। तुम भी 2 लोग हो, तुम्हारी जू यिंग आई सुबह सुबह बैग लेकर चली गई। तुम दोनों अभी भी ठंडे युद्ध में हो क्या? वो सुबह आई, आधा कमरा का पैसा चुका दिया, नकद भी। आजकल के नौजवान नकद कम ही इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से ये लड़की अच्छी है, समझदार भी लगती है। तुम ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बहुत घास-फूस चढ़ लिए, अब संतोष कर लो। जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। बेटी वापस आ गई? देखो, जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ ही गई। मैंने कहा था ना, हमारे आइलैंड पर आकर एक रात रुककर कौन लौटता है। बिन्हाई में आने वाले कुछ दिनों में तूफान आ रहा है। बिन्हाई की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। मैं वापस नहीं जा सकती। मालकिन, आज कोई कमरा खाली है। चलो भी, तुम नवविवाहित जोड़े लड़ाई झगड़ा छोड़ो। तुम कहाँ हो? फ्लावर बर्ड आइलैंड, चाइना की संतोरिनी। संतोरिनी जानते हो? ग्रीस की सबसे खूबसूरत जगह। उदास मत होना, जाओ मजे करो। अरे हम नई जगह पहुंच गए। जल्दी जल्दी सब उतरो। अरे जल्दी उतरो। फ्लावर बर्ड आइलैंड का नाम बेकार में नहीं है। देखो, इस द्वीप पर हर तरफ हरियाली और फूल पौधे हैं। पहाड़ों पर भी हर जगह साल भर महक फैलती रहती है। ऊपर से देखो तो पूरे द्वीप की आकृति एक ऐसी समुद्री चिड़िया जैसी लगती है जो उड़ने के लिए पंख फैलाए हुए है। आओ, सब देख सकते हैं। अभी हम इस चट्टान के उत्तरी हिस्से में हैं, यानी इस मंदिर के सामने। दूर वो पत्थर देखो, क्या वो भिक्षु के हाथ जैसा नहीं लगता? ओम मणि पद में हूं। क्या सबने फोटो खींच ली? खींच ली तो चलो अगले दर्शनीय स्थल पर चलते हैं। चलो, जल्दी चलो। देखो, दूर उस खड़ी चट्टान पर वो पत्थर, क्या वो एक मछुआरे की पत्नी जैसा नहीं लगता, जो हवा और लहरों के बीच गहरे समुद्र की ओर प्यार भरी नजरों से देख रही है, अपने पति और नाव के लौटने का इंतजार कर रही है। इसलिए इस पत्थर को प्रतीक्षा करने वाली पत्नी का पत्थर कहते हैं। ठीक है, सब देखो, ये लाइट हाउस हमारे फूल चिड़िया द्वीप की धरोहर है। इसका निर्माण 1870 में किंग राजवंश के तोंगजी काल में हुआ था, आज से करीब 150 साल पहले। उस समय इसे अंग्रेजों ने बनवाया था ताकि यांगजी नदी के मुहाने से प्रशांत महासागर जाने वाले जहाजों को रात में रास्ता दिखा सके, मार्गदर्शन कर सके। तुम क्या सोच रही हो? यह लाइट हाउस 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 100 साल पहले शायद यहां का दृश्य आज से भी ज्यादा व्यस्त रहता होगा। छोटे बड़े सभी तरह के जहाज लाइट हाउस के मार्गदर्शन में यांगजी नदी के मुहाने में प्रवेश करते होंगे, सामान और धन लाते होंगे, और इंतजार और याद करने वाले लोग भी लाते होंगे। एक लाइट हाउस रखवाले की बेटी, जिसने तूफान के बाद समुद्री दुर्घटना का शिकार हुए एक चित्रकार को बचाया। वे अकेले लाइट हाउस में रोज साथ रहते थे। चित्रकार सूर्योदय और उस लड़की के चित्र बनाता, और लड़की ने उसे लहरों की आवाज सुनना सिखाया। चित्रकार के जाने के बाद उन्होंने वादा किया कि अगर फिर कभी न मिल पाए तो भी हर साल उस दिन जब वे मिले थे, अपनी अपनी जगह से लाइट हाउस की ओर देखेंगे। और उस दिन लाइट हाउस की रोशनी सबसे तेज होती थी। आज तुम मुझे देखकर निराश सी लग रही हो। क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? तुम जो कह रहे हो वो सब कहानियां हैं। लाइट हाउस किसी का इंतजार करने की अच्छी जगह नहीं है।
स्वागत है, स्वागत है। बैठो, आराम से बैठो। तुम दोनों यहां बैठो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जू शान शान। भूख लगी है, भूख लगी है। झांग श्योची। तुम्हें भूख लगी है, जल्दी खाओ। बॉस, एक और नमकीन भुना हुआ झींगा लाओ। लो, एक बड़ा झींगा खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। गर्मा गर्म खाओ, जल्दी खाओ जल्दी। झींगा छीलना कितना असुविधाजनक है। झींगे का मांस ही बेहतर है। हाँ, यह झींगा बेहतर होता अगर इसका खोल न होता, सुविधाजनक होता। मुझे घोषणा करनी है, कल मैंने तुम्हें झींगा फेंका था। यह बिल्कुल नहीं सोचा कि झींगा छीलना परेशानी का काम है। हाँ, तुमने वह नूडल्स मेरे लिए छोड़ दिया, पूरी तरह मेरी देखभाल के लिए। बिल्कुल इसलिए नहीं कि हाथ आलसी थे, परेशानी से डरते थे। तो आमतौर पर तुम झींगा नहीं खाती। कभी कभी खा लेती हूँ, खोल और मांस साथ ही खा लेती हूँ। तब से दिल से राजी होकर एक बंधन में बंध गई। छोड़ना नहीं चाहती ईश्वर जैसी स्वतंत्र आत्मा को। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए अगर तुम्हें प्यार करने का फैसला करना है। यह सही नहीं है। क्या यह नहीं होना चाहिए? अगर तुम किसी से प्यार करने का इरादा रखते हो तो तुम्हें सोचना चाहिए, क्या दिल से राजी होकर छोड़ना चाहते हो ईश्वर जैसी स्वतंत्र आत्मा को, ताकि इसके बाद एक बंधन हो। आखिर किसकी सुने? चलो भूल जाओ, सब सही है। हाँ, कैसे भी सही है। लियांग शानबो और जू यिंग ताई वापस आ गए। आज मजा आया। हमारा हुआनियो द्वीप, ये रोमांस द्वीप है, प्यार का द्वीप। कल तुम बाहर रुकोगे ना? हाँ, धन्यवाद मालकिन, हम आराम करने जा रहे हैं। हमारा लॉज प्यार का ईंधन भरने का स्थान है। तुम कमरे में जाओ। तुम्हारे लिए एक रहस्यमय बड़ा तोहफा तैयार किया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद। हम्फ, मालकिन ने बर्फ में कोयला भेजा है। मजाक कर रहा हूं, तुम घबराओ मत, पुराना नियम। पहले तुम नहा लो। मैं तैयार हूँ, अब तुम जाओ। ठीक है। तुम घबराओ मत, तुम यह बड़ी मेम साहिब, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं। क्या मतलब? मिस जू, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सब मेरी गलती है। बेवकूफी में गलत जहाज पर चढ़ गई। इस छोटे से द्वीप पर फंस गई। पता नहीं और कितने दिन काटने होंगे। प्यारी बेटी गायब। तुम्हारे पापा जरूर बहुत परेशान होंगे। मैं भी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, कार्य करने की स्वतंत्रता। विवाह की स्वतंत्रता चुनना। मुझे ये शादी करनी ही होगी। मैं मामन जहे से शादी करूंगी। क्या कहते हो, तुम मेरा साथ दोगे? मैं
मैं तुम्हारा साथ देता हूं। छोटे कोडर। मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे सकता? मैं दे सकता हूं। स्वतंत्र इच्छा और आजादी का सपना है। और सच कहूं तो मैं तुमसे थोड़ा ईर्ष्या करता हूं। तुम इतनी हिम्मत से अपने प्यार के पीछे भाग सकती हो। यह वास्तव में वही है जो मैं खुद करना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हें हुआनियाओं से भागने में मदद कर सकता हूं। योंगचेंग में अपने मंगेतर को ढूंढने जाओ। यह तुमने कहा है। ठीक है, बात तय हुई। कुछ खबर मिली? बॉस, आज दोपहर शान का फोन थोड़ी देर चालू हुआ था। किसी किराने की दुकान पर पेय खरीदा। कहाँ की दुकान? लगता है हुआनियाओ आइलैंड। हुआनियाओ आइलैंड। योचे नहीं गई थी? फिर कैसे हुआनियाओ आइलैंड पहुंच गई? ये पता नहीं है। हुआनियाओ आइलैंड को प्रेम द्वीप कहा जाता है। शायद मिस और उनके होने वाले पति ने वहां मिलने का वादा किया हो। बकवास। कौन है पति? किसने उसे पति बनाया? बॉस ने। आज रात तुम लोगों को भी नहीं सोना है। कल हुआनियाओ जाओ। कल जमीन खोद कर भी मेरी बेटी को ढूंढ लाना। लेकिन बॉस, अभी कौन सी यात्री नाव है? और बिन्है में भी तूफान की चेतावनी है। तुम लोग अभी निकलो, लिंगन जाओ। मैं अभी बॉस लियो को फोन करता हूं। उसकी नौका उधार लेता हूं। इतनी छोटी सी जगह, मुझे विश्वास नहीं कि नहीं मिलेगी। बॉस, अगर इस बार गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नमस्ते, मुझे एक और बर्गर और एक अमेरिकन कॉफी दीजिए। धन्यवाद। लायांग वायु के लिए नाश्ता ले जाऊंगा। इतना ध्यान रखते हो। बुरी खबर है, पता चल गया। मेरे पिता ने अपने आदमियों को, 2 गुंडों को मुझे ढूंढने भेजा है। तो नाश्ता खाने के बाद हम चले जाएंगे। समय नहीं है, वे पहले ही होटल पहुंच गए हैं। क्या है? किसकी तलाश है? हम्म। तुम चुप रहो। तुम्हें दिमाग खराब है? तुम बेवकूफ हो। बेकार आदमी, निकम्मा। मैं कचरा हूं या तुम कचरा हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मुझे लगता है तुम्हें सच में कोई दिक्कत है। माफ करना, आपको मेरी हंसी का पात्र बनना पड़ा। यह लड़की कल रात से पागलपन कर रही है। कल रात से देश छोड़ने तक नहीं गई। ऐसा बता कर जैसे वह कोई पवित्र स्त्री हो। इतना पागलपन करने से क्या फायदा? मैं तुम्हारा कौन हूं जो तुम्हें जरूर छूना चाहिए? बस एक रात की बात है। इतना भावुक क्यों बन रही हो? अपना चेहरा देखो, शीशे में देखो, चपाटी चेहरा। क्या तुमने कभी इतना सुंदर चपाटी चेहरा देखा है? तुम खुद शीशा नहीं देखते, न तुम्हें क्षमता है, न पैसा है। बस चादर ओढ़ कर सो जाओ। समुद्री भोजन खरीदने कभी झींगा तक नहीं खा सकते और किराए की बात करते हो। आधा आधा बांट लेंगे। मैं खा पी कर तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में खराबी है। या तो तुम्हारी नजर खराब है या दिमाग। तुम फूल पक्षी द्वीप पर आए हो और बोला मछली झींगा मंगवाओ। तुम झींगा मंगवा रहे हो? क्या जोशान द्वीप से बोला मछली आती है? क्या झींगा आता है? क्या यह सही है मालकिन? अरे झगड़ा मत करो। कल यह जोड़ा एक ही जहाज से आया था, जहाज से लेकर दुकान तक लगातार झगड़ते रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माफ करना, बहुत शर्मिंदा हूं। अरे, इस औरत की आवाज मेरी बड़ी बेटी जैसी क्यों लग रही है? अरे, इस औरत की आवाज मेरी बड़ी बेटी जैसी क्यों लग रही है? बेटी, अगर तुम नहा चुकी हो तो बाहर आकर मुझसे एक बात करो। मुझे मत रोको, मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह तो एक चिड़िया है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बेटी, उससे नहीं, मुझसे। बस मिलो और एक बात करो। तुम कौन होते हो? नहा घर के दरवाजे पर इस तरह खड़े हो? मैं बाहर कैसे आऊं? सब लोग यहाँ से चले जाओ। माफ करना सज्जनों, फिर आना। मैं नहीं कह रहा, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? क्या तुमने उनकी हालत नहीं देखी? पूरा शरीर भीग गया, मेरा भी लगभग भीग गया। नहीं, क्या हुआ? तुमने मुझे चपाटी चेहरा क्यों कहा? यह तुम्हारा चेहरा।
तुम्हारा चेहरा सबसे छोटा है। धूप इतनी अच्छी है, क्या उनके कपड़े सूख गए होंगे? कहो, तुमने तुम्हारे पापा के आदमियों को नाराज कर दिया है। जल्दी वापस जाओ। क्या तुम्हारे पापा परेशान हैं? छोड़ो भी, किसकी बाईं टांग चाहिए? मेरे पापा गलती नहीं करेंगे। मुझे दाईं टांग दो। तुमने पीली मछली पकड़ी है या रिबन मछली? रिबन मछली? रिबन मछली पकड़ी नहीं जा सकती। रिबन मछली तो सब समुद्र की गहराई में रहने वाले हम जैसे तटवासी इन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? बेवकूफ। सोचा नहीं था कि तुम छोटे कोडर होकर भी इतना ज्ञान रखते हो। यह कौन सा ज्ञान है? मैं बस एक सामान्य टेक्नोक्रेट बनकर नहीं रहना चाहता। फुर्सत मिले तो बंधन तोड़कर प्रकृति से जुड़ना चाहता हूं। देखो देखो, उड़ते समुद्री पक्षी को देखो। कभी कभी लगता है वह मैं ही हूं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या तुम मेरे लिए एक स्टारफिश पकड़ सकते हो? स्टारफिश? पापा बचपन से कहते थे, बेटी, अगर तुम्हें आसमान का तारा चाहिए तो पापा तुम्हारे लिए तोड़कर लाएंगे। लेकिन आसमान के तारे तोड़े नहीं जा सकते। शायद समुद्र के तारे मिल जाए। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई स्टारफिश पकड़ पाया हो। लेकिन झूठ बड़कुमारी के चेहरे का मान रखते हुए चलो फिर हम दोनों साहब क्या खाएंगे? भैया, आप तो बड़े माहिर मछुआरे हैं, इतनी सारी मछलियां पकड़ ली। मालिक, आज आपसे निवेदन है, क्या रसोई इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं खुद बनाऊंगा एक मिक्स्ड फिश करी, प्रोसेसिंग चार्ज दूंगा। बिल्कुल, जरूर। तुम खाना भी बना लेते हो? फिर कम आंक रहे हो? सोचते हो कोडर सिर्फ कीबोर्ड ही चला सकता है? अरे हाँ मालिक, झींगा मछली तो पकड़ी नहीं जाती, कुछ दे दीजिए। हाँ, मुफ्त ले लो। शुक्रिया। यह सब जरूरी नहीं था। जरूरी था। नहीं तो लोग कहेंगे उसे झींगा तक नहीं खिलाया। तो फिर तुम इनके छिलके उतारो। ठीक है, जैसा तुम कहो। लो, चख कर देखो, स्वाद कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल मिशेलिन स्टार लेवल का। ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हो, मेरा तो बस औसत स्तर है। असली बात तो सामग्री की ताजगी है। झूठी शर्म मत करो, कहते हैं तटीय शहर के मर्द खाना बनाना जानते हैं, नर्म दिल, देखभाल करना जानते हैं। हाँ, मशहूर तटीय छोटे आदमी वाली बात। सोचता हूँ तो सही है, थोड़ी कमाई, समुद्री हवा का आनंद, समुद्री पक्षी देखना, छोटी मोटी मछली पकड़ना, समुद्री भोजन करना, जिंदगी। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। इंसान को बड़ा लक्ष्य रखने की क्या जरूरत है? जवानी में तो करियर पर ध्यान देना चाहिए। खूब पैसा कमाओ, कुछ बड़ा करो। और फिर फिर आराम से समुद्री हवा खा सकते हैं, समुद्री भोजन कर सकते हैं। मैं तो यह सब पहले से ही कर रहा हूं ना। मामिन जी, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते युवा उद्यमी। देखो, ये है तुम्हारा वो। हाँ, ये आदमी है एक धोखेबाज, एक ठग। ये मामिन जी हम गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। कुछ दिन पहले वो कुछ लोग लेकर हमारे द्वीप पर आया था, बोला कुछ बनाने वाला है, चीन का कुछ नी जैसा। ओह, सेंटोरिनी। जो भी हो, देखने में तो बहुत अमीर लग रहा था। कहने लगा कि हमसे समझौता करेगा, विस्थापन करेगा, हमें ऊंची मुआवजा राशि देगा। वो भी तो अच्छा ही था ना। तुम ये छोटी दुकान चला रही हो, पैसा कमाना आसान नहीं है। अच्छा क्या था, मैं तो लगभग फंस ही गई थी। इस मामिन जी के पास पैसे ही नहीं है, नहीं ये कोई पात्र संस्था है, और साथ ही हमारे जिले के अधिग्रहण कार्यालय का कोई प्राधिकार भी नहीं है इसके पास। बिल्कुल खाली हाथों से लूटने की कोशिश। कह रहा था हमें ऊंची मुआवजा राशि देगा, असल में वो तो हमारी मुआवजे राशि में से काटा जाने वाला था। हमें पैसे मिलने ही नहीं थे। और सुनो, समझौते में तरह तरह के जाल थे। बस हम गांव वालों को नीति कानून की जानकारी न होने का फायदा उठा रहा था। ये सब बाद में हमें गांव के अधिकारियों ने बताया। अच्छा हुआ जल्दी बता दिया, नहीं तो फिर से ठगे जाते। ठीक है, अब कहने की जरूरत नहीं। अरे बेटी, तुम कुछ और खाओगी? पेट भर गया।
तुम दोनों कितने दिन से जानते हो? कैसे मिले? खाने की मेज पर ही उसे मुझे देखते ही प्यार हो गया। बस मुझसे प्रेम निवेदन कर दिया। क्या तुम सच में उसे जानती हो? उसकी कंपनी का क्या नाम है? झोंगकाई है या कैडे? अरे खैर, एक अक्षर तो मेरे पापा की कंपनी से मिलता ही है। उसने कहा है 3-5 साल में उसकी कंपनी झोंगदे ग्रुप से आगे निकल जाएगी। बड़ी बातें करता है। तुम्हारे पापा की कंपनी से कैसे तुलना कर सकता है? ऑपरेशन मॉडल अलग है, वक्त पर ओवरटेक, समझती हो ना? हालांकि मेरे पापा को भी लगता है वो ठग है, पर मुझे लगता है वो मुझे जाने नहीं देगा। उसकी कंपनी का मुख्य कारोबार क्या है? पूर्वी चीन में है या तटीय इलाके में? तुम इतना क्यों पूछ रही हो? बस वो मुझसे प्यार करता है, बस काफी है। मेरे पापा तो दिन रात अपने उस धंधे में लगे रहते हैं। परेशान होने के लिए काफी है। एक एहसास है, मुझे कहना ही पड़ेगा। तुम्हारे पापा सही हैं। मामिंजी शायद तुम्हारे लिए सही व्यक्ति नहीं है। वो एक शानदार युवा उद्यमी है, मैगजीन के कवर पेज पर भी आ चुके हैं। और उसके साथ आजकल मीडिया के जरिए झूठी पहचान बनाने वाले कम है क्या? क्या अभी वह होटल के मालिक का कहना झूठ था? या फिर आप द्वीप पर किसी और से पूछ लें। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आपके पिता ही असली शानदार उद्यमी है, लोगों को पहचानने में माहिर। यही उनकी सफलता का राज है। मुझे उन पर भरोसा है। छोटे कोडर, तुम्हें उनसे जलन हो रही है। तुम्हें उनकी आलोचना करने का क्या हक है? अरे अभी अंदर गए वो नया जोड़ा। उनका क्या नाम है? लड़का तो लियांग लग रहा था। लियांग शियांग यू कहते हैं। लड़की का नहीं पता। शायद ऐसा नहीं है कि लियांग शानबो और झू यिंगताई है। जरूर झू नाम का है। ओह, लियांग शानबो और झू यिंगताई भाग गए साथ। दिलचस्प बात है। हाँ, अचानक धन मिल गया। माफ करना, तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं सच में शादी करना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मुझे बस लगता है तुम उस शख्स को नहीं जानती जिससे शादी करने जा रही हो। बस कुछ बेचैनी की वजह से। और तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हें लगता है एक विरोध की भावना है। मेरी माँ जल्दी चल बसी। मैं पापा की लाडली हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उनके आसपास हमेशा औरतें रहती हैं। लेकिन फिर दोबारा शादी क्यों नहीं की? शायद मेरी वजह से। मैं उनकी हथेली पर पली बड़ी हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा पकड़ में आ जाती हूँ। तो लगता है थोड़ा घुटन हो रही है। मतलब यह नहीं कि पंख मजबूत हो गए, बस सच में उड़ना चाहती हूँ। डर है कहीं गलत घोंसले में न उड़ जाओ। बाज के घोंसले में बाज तुम्हें खा जाएगा। चलो अब बात नहीं करते। तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें किसी से प्यार है? वो कैसी है? मेरा अनुमान है जरूर चिड़िया जैसी प्यारी होगी, समझदार और आज्ञाकारी। तुम्हारे साथ समुद्र देखने, मछली पकड़ने जा सकती है। तुम भी तो मेरे साथ आए हो ना? नहीं, मेरा तो बड़ी बेगम वाला मिजाज है। गुस्सा तुरंत आ जाता है। द्वीप पर आने के पहले दिन तुम किसी को ढूंढ रहे थे। क्या वो आई? समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। आओ, ये समुद्री मेहमान खाना है। आप मान द्वीप समूह के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। प्यार में डूबे जोड़ों, यहां आकर तस्वीरें खिंचवाओ। देखो, वहां एक समुद्री पक्षी है।
शियांगियो, क्या आपने श्रीमान लियांग को देखा? वो अभी यहाँ थे। शायद वो कहीं और चले गए होंगे। शियांगियो, कोई बात नहीं मिस, चलो हम साथ चलते हैं। चलो शियांगियो, शियांगियो, चलो चलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे डर था तुम्हें प्यास लगी होगी, तुम्हारे लिए सोडा लेने गया था। मैं चाहती हूँ तुम न जाओ, बस यहीं रहो। ठीक है, मैं समझ गया। अब तो तुम सचमुच बड़ी मेम साहिबा बन गई हो। बॉस जू, चिंता न करें, शान शान मेरे साथ सुरक्षित है। तुम कौन हो? कहा हो? मैं और शान शान एक सुंदर द्वीप पर हैं। मंगेतर का नाम मां नहीं था, अब लियांग कैसे हो गया? धोखेबाज। तुम कौन हो? मैं लियांग शियांग्यू, शान शान का मंगेतर हूं। मैंने पूछा। उसने कहा अभी आपसे बात नहीं करना चाहती। बदमाश, क्या ये कुत्ता शान शान का अपहरण कर रहा है? मैंने पूछा। उसने कहा अभी आपसे बात नहीं करना चाहती। वित्त विभाग से कहो कल इस खाते में पहले 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। रुको, मैं आपको खाता नंबर भेजता हूं। जी बॉस, लेकिन क्या ये आदमी धोखेबाज हो सकता है? शायद सिर्फ धोखेबाज नहीं बल्कि अपहरणकर्ता भी है। शान शान की जान उसके हाथ में है। तो क्या पुलिस को सूचित करें? पुलिस? अगर उन्हें पता चला और उन्होंने बंदर को मार डाला तो? तुम्हारा विचार अजीब है। जी बॉस, लेकिन ये अपहरणकर्ता अब तक कोई अतिरिक्त मांग नहीं की है। अगर 2 लाख रुपए में मेरी बेटी वापस मिल जाए, मैं उसे और 4 लाख दूंगा। मुझे डर है, शायद शान शान उसके साथ मिली हुई है। क्या मतलब? अगर मेम साहिबा का भागना शादी के लिए है, अगर आप मना करेंगे तो चाहे कितने भी पैसे दे, वो अपना मन नहीं बदलेगी। और तो और मेम साहिबा का स्वभाव है ही। सही कहा। ठीक है, तुम योंगचिंग संपर्क करो, मां मिंजे को बुलवाओ। अरे ये आदमी, क्या तुमने इसे द्वीप पर देखा है? सभी पर्यटकों, यह फूल पक्षी द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। पास में एक बैंगजू गुफा है। ओह, और आगे प्राचीन वृक्षों का एक समूह है। जल्दी उतरो, उतरो। चलो चलते हैं। मैं थोड़ा थक गया हूँ, तुम जाओ। तुम ठीक हो? हाँ, तुम जाओ। मैं पहले जाता हूँ। हाँ, श्री लियांग, मैंने देखा आपको सूर्योदय और सूर्यास्त पसंद है। आओ, मेरे साथ आओ। इस पहाड़ की चोटी से सूर्यास्त देखा जा सकता है और पूरे झोशान द्वीप समूह का सबसे भव्य सूर्यास्त दृश्य। तो हम चढ़ो चढ़ो, जल्दी जल्दी। क्या सब बैठ गए? चलो। अरे लगता है अभी कुछ लोग कम हैं। नहीं, समय कम है, वापस जाने की जल्दी करो। हाँ। शियांग्यू, श्री लियांग ने कहा वो बाहर घूमने गए हैं। उन्होंने मुझे आपको होटल वापस छोड़ने को कहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी रोको।
इस समय कोई गाड़ी नहीं है। शायद आज रात होटल वापस नहीं जा पाएंगे। मेरा इंतजार करो। आ गया, खाना खाओ। यह क्या है? देखो यह क्या है। लो, संभाल कर रखो। मछली कहाँ से आई? तुम्हें लगता है हम इंजीनियर सिर्फ कोडिंग ही करते हैं? हाँ, गरम है, सावधान। कैसा लगा? यहाँ की मछली, झींगा, ये स्थानीय विशेषताएं सबसे ताजी और स्वादिष्ट होती हैं। हाँ, वाकई अगली बार ही सही। आज मैं वाकई आपके लिए लॉबस्टर का इंतजाम नहीं कर सका। कोई बात नहीं, अगली बार सही। ठीक है, मैंने आपसे एक भोजन का कर दिया। जब हम वापस जाएंगे तो मैं आपको जरूर बड़े झींगे खिलाऊंगा। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। पता है, यह ब्लू टीयर्स देखने की जगह है। ब्लू टीयर्स? स्थानीय लोग कहते हैं हर साल मई से अगस्त की रातों में जब मौसम साफ हो और समुद्र से उत्तर पश्चिमी हवा चल रही हो तो यह समुद्री क्षेत्र जगमगाते समुद्र में बदल जाता है, जैसे नीले आंसू। तो इंजीनियर की व्याख्या क्या है? अरे शायद नोक्टिलुका और समुद्री जुगनू की रोशनी का समुद्र की लहरों के साथ ऑप्टिकल रिएक्शन हो रहा है। उतार चढ़ाव वाली समुद्री सतह के साथ ऑप्टिकल रिएक्शन हुआ होगा। अच्छा, तो प्रकृति प्रेमी वाला क्या स्पष्टीकरण है? वह कहता है कि प्यार पर विश्वास करना होगा, प्यार पर, तभी बायोल्यूमिनेसेंट समुद्र दिखेगा। वह तो थोड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। यह कैसे मुश्किल है? तुम्हें आत्मविश्वास रखना चाहिए। अरे देखो देखो, वह धुंधली सी क्या चीज है? नीली है क्या? यह ब्लू टीयर्स है? है क्या? वह ब्लू टीयर्स नहीं है। और साथ ही तुम्हें नहीं लगी? मुझे नहीं लग रही, ठीक हूं। बस आज रात तुम्हें कष्ट हुआ, कोई पर्दा नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। असल में शुरू से ही एक अजनबी लड़की के साथ एक छत के नीचे रहने से आपत्ति करने वाला तो तुम थे ना? मुझे कैसे आपत्ति हो सकती है? तुम जैसी अमीर घराने की लड़की। मैं तो चाहता ही था। छोड़ो भी। पर तुमने पहले कभी प्रकृति में खुले आसमान के नीचे सोने की कोशिश की है? ओह, टेंट लगाकर सोने वाली बात नहीं। एक दो बार हुआ होगा। अच्छा, किसके साथ? अपने आप के साथ। मुझे विश्वास नहीं होता। इसमें विश्वास न करने जैसा क्या है? मेरी यह पहली बार है। पहले मेरे पिताजी के साथ कई देश गए, दुनिया के सबसे शानदार होटलों में ठहरे। याद है हम अफ्रीका के सवाना में ट्री हाउस होटल गए थे। वहां की छत की खिड़की खुल सकती थी, आसमान भर तारे दिखते थे। पर अब जैसा है वैसा नहीं था। अब ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरी ओर बढ़ आ रही है। आसमान, समुद्र तट, लहरें और तुमने अभी जो कहा वह सच में बहुत खूबसूरत है। हम जैसे गरीब घर के बच्चों को तो वैसा मौका ही नहीं मिलता। पर एक बुरी बात भी है। क्या बुरी बात? वह यह कि आधी रात को केकड़े आकर तुम्हारे पैर की उंगलियां काटने लगते हैं। अरे हाँ, सच में डर गए क्या? दोनों जवान, क्या तुम लोगों के पास होटल में ठहरने के पैसे नहीं है या क्या हुआ? यहाँ पूरी रात कैसे बिता दी? अरे बुजुर्ग, हम कल रात रास्ता भटक गए थे और समुद्र किनारे का नजारा भी बहुत खूबसूरत था, तो हमने यहीं रात बिताने का फैसला कर लिया। समुद्र किनारे नमी ज्यादा होती है, खासकर रात में। जोड़ों के दर्द का खतरा रहता है। लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। भाई साहब, हम माटा लॉज में ठहरे हैं, हम थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। माटा लॉज दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है और यहाँ द्वीप के उत्तरी हिस्से में है।
मुझे थोड़ी देर में गांव के डाकघर में कुछ काम निपटाना है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे साथ नाव पर चलें। मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। साथ ही द्वीप का पूरा नजारा भी देख लेंगे। यह तो बहुत अच्छा रहेगा। बुजुर्ग, धन्यवाद। बुजुर्ग, आपका नाम क्या है? मेरा उपनाम फैन है। मैं 30 साल से मछुआरा हूं। आप मुझे लाओ फैन कह सकते हैं। मैं इसी द्वीप पर रहता हूं। किसी भी जरूरत में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद लाओ फैन। तुम दोनों जोड़े हो ना? मेरी नजर बहुत तेज है। कितने सुहाने लगते हो। मैं एक नजर में पहचान लेता हूं। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। अरे, धन्यवाद। तो हम अब चलते हैं। कृपया बताएं, क्या बिन्हाई की यात्री नाव सेवा फिर से शुरू हो गई है? अभी अभी शुरू हुई है। आज एक और चलने वाली है। क्या आपको चाहिए? आज बहुत जल्दबाजी होगी, छोड़ो भी। कल सुबह एक और चलने वाली है। तो फिर कल ही सही। यह क्या? तूफान गुजर गया है, नौका सेवा शुरू हो गई है। कब है? कल सुबह। तो आप जल्दी आराम करें। बिन्हाई तक नाव से जाने में भी 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे। जाने से पहले नाश्ता जरूर कर लेना, नहीं तो रास्ते में भूख लगेगी। ओह, लेकिन ज्यादा भी नहीं खाना। अगर समुद्र में तेज लहरें हुई तो पेट खराब हो सकता है। हाँ। जाते समय एक पानी की बोतल ले लेना, नाव पर पीने के काम आएगी। तो क्या हम भविष्य में बिन्हाई में फिर मिल सकेंगे? बिल्कुल, कभी भी संपर्क कर सकते हो। तुमने मेरा पैसा अभी चुकाया नहीं है। मोबाइल ट्रांसफर से भी चुका सकते हो, मिले बिना भी। सही कह रहे हो। इतने बड़े शहर में मिल पाना भी आसान नहीं होगा। लेकिन क्या तुम शादी के बाद योंगचिंग शहर में बस जाओगी? तुम्हें क्या हुआ? मुझे पता है। मैं बचपन से लाड़ प्यार में पली हूँ। हाथ से कुछ नहीं बनता, गुस्सा भी जल्दी आता है। घर के काम नहीं आते। तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अरबपति की बेटी हो, मैं तो बस। हमारे बीच का फासला वाकई काफी है। मुझे पता है तुम्हें किसी और से प्यार है। बस करो। तुम्हें नहीं पता। XINGYU। लाओफन शांगशा द्वीप से हुआनियाओ द्वीप कितना वक्त लगेगा? करीब 40 मिनट। तो मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। इतनी जल्दी जाओगे तो दुकान खुली भी नहीं होगी। यह डिजाइन में पारंपरिक है, दाम भी ठीक है। यह वाला फैशनेबल है, जवानों को पसंद आएगा। यही लेते हैं। आपके खाते में पैसे कम हैं। कम है तो यह कोशिश करो। फिर भी कम है, पारंपरिक वाला ले लो।
ये तो जोड़ी स्वर्ग से बनी है, कैसे सस्ता ले। लो पहले ये इस्तेमाल करो। शुक्रिया। श्रीमान लियांग कहाँ है? तुम उनके साथ सोते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो सुबह सवेरे भाग गए। भाग गए? तुम्हारी भी लड़की होकर इज्जत रखनी चाहिए। तुम तो शादी करने वाली हो, शादी की ड्रेस पहनोगी। तुम्हारे मंगेतर को पता चला तो कितना दुखी होगा। इंसान ऐसा नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा हुआनियाओ द्वीप प्यार का द्वीप है, असली प्यार की बात करता है। तुम लोगों जैसे गंदे रिश्तों की नहीं शर्म नहीं आती। टाइम्स कोस्ट एक होटल है, वैश्यालय नहीं। हम आपका स्वागत नहीं करते। ऐसे मेहमानों का श्रीमान लियांग तो भाग ही चुके हैं। तुम भी जल्दी सामान समेटो और चले जाओ, हमारी छोटी दुकान इतनी बदनामी नहीं झेल सकती। बस बोलना बंद करो। मिन जहे। मैंने अचानक तय किया शादी हुआनियाओ द्वीप पर होगी। वो जगह भले ही भव्यता में बिन्हाई से कम हो, लेकिन समुद्र के सामने बसंत का मौसम शादी के लिए रोमांटिक जगह है। इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं। नहीं तो आप ही है जिनकी दूरदृष्टि और बुद्धिमानी। सच कहूं तो अगर शान शान जिद न करती, द्वीप पर न भागती, तो मैं कभी न मानता तुम दोनों की शादी। लेकिन वो छोटी है, भावुक हो जाती है, डर है द्वीप पर जाकर फिर किसी ने धोखा दे दिया। इससे तो उसकी मर्जी के मुताबिक चलना बेहतर है। मैं समझता हूं, मैं भी तो जल्दी से शान शान से शादी करना चाहता था। हालांकि सब झूठ है, लेकिन फर्क तो होता है ना। आप चिंता न करें, मैं शान शान का अच्छा ख्याल रखूंगा। कहाँ है वो? क्या तुम दोनों ने गलत जगह ले आए? आप ही हैं मिस झू के मंगेतर? आप ही है वो जिसने मेरे पापा को मैसेज भेजा था? आपने यह भी कहा था कि आप उनके बॉयफ्रेंड हैं। ऊंची शाख पर चढ़ने की चाहत रखने वाला तो कोई और है। आपका मतलब क्या है? बॉस मां, ये मिस झू, पूरे सफर में मैंने ही उनकी देखभाल की है। पैसे खत्म हुए तो मैंने दिए, बोरियत हुई तो मैंने पूरे आइलैंड में घुमाया। बुरे लोग भी आए, मैं ही आगे रहा।
सीधा बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? आपके पापा ने पहले ही 1 लाख दे दिए, बात तो 2 लाख की थी। 2 लाख? तुमने मेरे पापा का पैसा ऐंठा, अब मुझे ठगने आए हो? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं और 1 लाख दूंगा तुम्हारी एक टांग खरीदने के लिए। लाओ किसी को। अरे नहीं नहीं, रुको, सुनो, और 10,000, ठीक है? एक प्रतिद्वंदी को मार देना बेहतर नहीं होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? वो फोटो। हाँ, बस वैसा ही करो। लियांग शियांग्यू, उसने शानशान के बॉयफ्रेंड का बहाना बनाया और तुमसे मदद ली ताकि मेरे पापा का पैसा हड़प सके। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारी टांग यही जमा रखता हूं। तुम्हें 4 घंटे हैं शानशान को ढूंढकर लाने के लिए, नहीं तो तुम्हें काटकर समुद्र में फेंक दूंगा। हाँ हाँ जी। मेरी बड़ी बीबी, आखिर तुम मिल गई। मेरी देवी, जल्दी से मेरे साथ चलो, अपने पापा से मिलो, नहीं तो मुझे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अरे बाप रे, देवी जी, तुम और किसका इंतजार कर रही हो? उस लियांग नाम के चिकने चुपड़े लड़के का। वो एक धोखेबाज है, लड़कियों के साथ खेलता है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं उसे नहीं जानती हूं क्या? वो मेरा पार्टनर है। हमने तय किया था कि तुम्हारे पिता द्वारा दी गई बड़ी राशि कमाने जाएंगे। अगर मैं उस जैसा हंदसों में होती तो रात को तुम्हारे साथ कमरे में मैं होती। अच्छा छोड़ो बेटी, जिद मत करो। दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाला तुम्हारा पापा ही है। इन 2 दिनों में तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पापा के बाल सफेद हो गए और बीमार भी पड़ गए, इसलिए तुम्हारे मंगेतर को तुम्हें ढूंढने भेजा। तुम्हारा मंगेतर भी तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझसे तुम्हें ढूंढने की गुजारिश की, लगभग मेरे आगे घुटने टेक दिए। सच में, अगर आधे घंटे में तुम नहीं मिली तो तुम्हारा मंगेतर मुझे समुद्र में फेंककर मछलियों को खिला देगा। शायद वो खुद भी जीने का मन नहीं करेगा। चलो, मैंने तो जिम्मेदारी ले ली है। तुम इन 2 दिनों में कहा थी, मैं बहुत परेशान था। इन दिनों तुमने अच्छा खाया, अच्छा रहा। हाँ, किसी ने देखभाल की। इस छोटे से द्वीप के लोग भोले भाले हैं। गांव के लोग काफी ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहना, कुछ लोगों के दिल में कुछ और ही होता है। शनशन, चलो हम शादी कर लें। मैंने तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की, और वह भी इस छोटे से द्वीप पर, जिसे प्रेम द्वीप कहा जाता है। क्या ये ईश्वर का संकेत नहीं है? है ना? बारिक, लियांग शियांग्यो नाम का व्यक्ति तुमसे मिलना चाहता है। शनशन, मेरा एक दोस्त मिलने आया है। हम थोड़ी देर बाद शादी करने चलेंगे। तुम लियांग शियांग्यो हो? इन दिनों शनशन की देखभाल के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। लापता व्यक्ति की सूचना मेरे ससुर ने जारी की थी। पहले के 10 लाख पहुंच गए हैं, अब शनशन वापस आ गई है। बाकी के 10 लाख जल्द ही पहुंच जाएंगे। बॉस माँ, मैं नहीं समझ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तो तुमने क्या किया, क्या करना चाहते हो, ये सब तुम्हारे दिल में साफ होना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, शनशन तुम्हारे लिए आकाश के चांद जैसी है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चांद को तोड़ ले, या फिर तुम उम्मीद करते हो कि चांद को तुम्हारे पास आएगा? मुझे लगता है तुम गलतफहमी में हो। मैं शनशन का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने शनशन के साथ कुछ नहीं किया, और मैं उसके साथ कुछ करने का इरादा भी नहीं रखता। बेहतर होगा। शनशन एक सीधी सादी लड़की है। मैं नहीं चाहता कि हमारी नई शादी के दौरान कोई
बुरी अफवाहें फैले और उसकी पवित्र छवि को प्रभावित करें। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? बिल्कुल। पहले के 20 लाख मेरे ससुर ने आपको दिए थे, यहां 50 लाख है। मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार कृपया स्वीकार करें। मुझे उम्मीद है कि आप शान के साथ सभी तस्वीरें हटा देंगे। मैंने शान के साथ कभी कोई तस्वीर नहीं खींची है, इसलिए मैं जानता हूं तस्वीर न खींचना उसके लिए सबसे अच्छी सुरक्षा है। तो आपने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बुलाया, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? शान हमेशा से एक स्टारफिश चाहती थी। कृपया इसे उसे दे दें। उसकी नई शादी के लिए शुभकामनाएं। आप शान से मिलना चाहते हैं, उसे व्यक्तिगत रूप से देना चाहते हैं और साथ ही पुराने प्यार की बातें करना चाहते हैं, है ना? जरूरत नहीं है। मैं और शान ने इन कुछ दिनों को खूबसूरती से बिताया है, यही काफी है। कृपया मेरी तरफ से उसे धन्यवाद दें। कृपया मेरी तरफ से उसकी कृतज्ञता व्यक्त करें। मिस्टर मा, शान एक अच्छी लड़की है। चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूं कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। नहीं तो छोड़ो। कोई नहीं तो नहीं है। बॉस, मुझे लगता है कि ये शामिल नहीं था। समझ ज्यादा हो रहा है। क्या सच में आपके मन में कोई और विचार नहीं है? मैंने शान के लिए एक उपहार खरीदा था। एक मछुआरे से 20,000 रुपए उधार लिए। मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने जाता है, बहुत मेहनत करता है, मोबाइल पेमेंट भी नहीं करता। उसने मेरी बहुत मदद की है। इस छोटे से द्वीप को छोड़ने से पहले मैं उसके प्रति कोई कर्ज नहीं छोड़ना चाहता। अगर आपके लिए सुविधाजनक हो, क्या आप मुझे यह पैसे उधार दे सकते हैं? जब मैं वापस आऊंगा तो निश्चित रूप से चुका दूंगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। बस आप शान को परेशान करना बंद कर दें। धन्यवाद। रुकिए, आपने जो उपहार का जिक्र किया वो कहां है? समुद्र में। शान अभी आपसे मिलने वाला कौन था? मेरा एक दूर से आया हुआ दोस्त। उसे पता चला मेरी शादी हो रही है तो शुभकामनाएं देने आ गया। चलिए हम चलते हैं। वाह, ये सच में प्यार का द्वीप है। यहां तक कि शादी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी है और कानूनी मान्यता भी है। ये तो उस लास वेगास वाले से बेहतर है। दोनों को बधाई। क्या आपने संबंधित दस्तावेज लाए हैं? ले आया हूं। पापा ने तुम्हारे लिए ले आया है। कल हमारी शादी है, क्या जल्दी कर सकते हैं? सुश्री जू की नागरिकता बिन्हाई की है। हाँ, श्री मा भी दूसरे प्रांत के हैं। हाँ, हमारे यहाँ का विवाह पंजीकरण कानूनी रूप से मान्य है। नियम के अनुसार कम से कम एक पक्ष की झेजियांग नागरिकता होनी चाहिए। मैं झेजियांग में काम करता हूँ, यूंगचिंग में। माफ कीजिए, लेकिन अरे कोई बात नहीं, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं सुश्री जू, आप और श्री मा कुछ दिन बाद आ सकते हैं। हमारे नए संशोधित विवाह पंजीकरण नियमों के अनुसार अगले हफ्ते से लागू होगा। देशव्यापी विवाह पंजीकरण। तब आप और श्री मा हुआनियाओ द्वीप पर आकर पंजीकरण करा सकते हैं। शान तो हम कुछ दिन बाद आकर करा लेंगे। बाहर नहीं जा सकते। लगता है लड़की की लिखावट है। आखिरी चिट्ठी। उस लड़की का क्या मतलब है? प्रिय श्री लियांग, मैं बेइलेई की बहन हूँ। बेइलेई 1 महीने पहले ही इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई है। 1 साल पहले आप हुआनियाओ द्वीप पर मिले थे। एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन प्यार की उस अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। बेइलेई ने आपको बताया था कि वह दक्षिण वापस जा रही है, कुछ निजी काम निपटाने। उसने आपसे वादा किया था, अगर भाग्य में हो तो 1 साल बाद हुआनियाओ द्वीप पर फिर मिलेंगे। वह आपको यह नहीं बता पाएगी। वह निजी काम था, क्रूर मौत से लड़ना। उसे लाइलाज बीमारी थी और आखिरी पल तक लड़ी। वह हिम्मत आपने ही उसे दी थी। आपने ही उसे दी थी जिंदगी की आखिरी गर्मजोशी और उम्मीद। उसे अफसोस था कि जब आप हुआनियाओ द्वीप पर थे, समुद्र में नीली चमक बायोल्यूमिनेसेंस नहीं देख पाए। मतलब भाग्य साथ नहीं दे रहा था, किस्मत नहीं बनी। उसने मुझसे कहलवाया है, वह विश्वास करती है कि अगले साल हुआनियाओ द्वीप पर आपको जरूर एक ऐसी लड़की मिलेगी जो आपसे प्यार करे, जरूर मिलेगी। अपनी खुशी आप जरूर देखेंगे। खूबसूरत चमकते समुद्र को वह नीले आंसू, वही उसकी सच्ची शुभकामनाएं हैं। मेरे आदरणीय अतिथिगण, प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ इस खूबसूरत समुद्र तट पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं, साक्षी बनने श्री मा मिंजे और सुश्री झू शान के
पवित्र विवाह सभा में प्रवेश करना। एक बात है बेटा, पापा तुमसे एक गलती मान रहा है। वो लियांग शियांग यू नाम का लड़का धोखेबाज नहीं है। मैंने हैंग हां से उसकी जांच करवाई थी। वो एक ईमानदार और सभ्य नौजवान है। पापा, मुझे लगा था कि तुम्हारी किस्मत में धोखेबाजों का सामना लिखा है। छोटा धोखेबाज हो या बड़ा, बड़े से ही शादी कर लो। असल में चाहे व्यापार हो या इंसानियत, सबसे जरूरी है ईमानदारी। पहले मैंने तुम्हारी मां को अपनी जाल में फंसाया था, पर वो भी दिल से किया गया धोखा था। लियांग शियांग यू ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। तुम पापा की छोटी पतंग हो, पापा की मुट्ठी में इतने दिन रही, आज उड़ने वाली है। उड़ना चाहती हो तो अपने दिल की सुनो और उड़ जाओ। अभी भी सब कुछ संभव है। शुक्रिया पापा। अरे मैं शैन शैन। पापा ये क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। ये कैसी स्थिति है? बच्ची को बचपन से लाड़ प्यार में पाला है, अब पंख आ गए हैं, उड़ना चाहती है। रोकना मुश्किल है, लेकिन ये शादी, हाँ, ये लड़की, बस यही उसकी आदत है। मुझे लगता है वास्तव में बहुत मेल नहीं खाती। आपका शुक्रिया उसके प्रति सहनशीलता के लिए। मुझे भी पता है कंपनी चलाना आसान नहीं है। यहाँ लोग बहुत हैं, बात करना मुश्किल है। कल आपको 30 लाख भेज दूंगा, कैसा रहेगा? शुक्रिया पापा। नहीं, बॉस जो कहिए। शियांग यू, सुनो कोडर, तुम्हारा मूल निवास कहाँ है? क्या तुम्हें भी क्षेत्रीय भेदभाव है? कहाँ? मैं मानता हूं सच में बिन्हाई की नागरिकता नहीं है। मेरा जन्म हांगझो में हुआ, पालन पोषण भी वहीं हुआ। मेरी नागरिकता जीजियांग की है। कल सुबह 9 बजे पहचान पत्र लेकर नागरिक कार्यालय पहुंच जाना। पता है कहाँ है? 55 डाओ जियाओ लेन। गुड मॉर्निंग होमस्टे के पास से गुजरकर पेपर शॉट लव स्क्वायर की तरफ। पहचानते हो ना? मुझे दो। क्या? शादी की अंगूठी तुमने फेंक दी है ना? चुकाओ मुझे। अंगूठी तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जिंदगी चुकाता हूं। अरे देखो, लगता है नीले आंसू हैं। सिर्फ वही जो प्यार पर विश्वास करते हैं। अब दिख रहा है। हाँ, नीला आंसू। आखिरकार हमने इसे देख लिया।